आप कुछ चाहिए आपको? हाँ, गारंटी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। इस बात की गारंटी कि तुम मेरी बेटी को किसी किस्म का धोखा नहीं दे। धोखा? कैसा धोखा? आप अभी भी मुझ पे शक क्यों कर रही हैं? अब तो अनुषा से शादी भी कर चुका हूं मैं। शक तो मुझे तुम पे उसी दिन से था जिस दिन मेरी बेटी ने मुझे तुमसे मिलाया था। और ये बात तो सभी जानते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अनुषा ने तुम्हें अपना पति भले ही चुना हो, लेकिन तुम मेरे पसंद के दामाद कभी नहीं बनोगे। आंटी प्लीज, आप ये सब बातें पहले भी कह चुकी हैं। अब अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं अनुषा से प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। और अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली शादी हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूं। अगर तुमने मेरी बेटी को कभी दुख दिया और मैंने उसकी आंखों में एक भी बूंद आंसू की देखी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुषा के एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, ये बात याद रखना। देखिए आप बस हो गया। मैं सब ठीक है यहाँ? All okay, Mom? आयुष सब ठीक है ना? हाँ बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, डोंट वरी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बेडरूम देखने आई थी और आयुष मिल गया, तो बस हम दोनों बातें करने लगे, है ना आयुष? तो कैसा लगा हमारा बेडरूम? गुड, लेकिन अगर थोड़ा ढंग का फर्नीचर और कुछ इंटीरियर्स हो जाते तो बेटर लगता। वैसे अनुषा, तुम इस येलो ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। वेरी प्रिटी। थैंक्स मॉम। एक और बात, मैं तुम दोनों के लिए एक वेडिंग गिफ्ट लाई हूं और रीति रिवाजों के मुताबिक वो गिफ्ट मुझे आयुष को देनी चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं और आयुष अलग थोड़ी ना है। मैं तुम दोनों के लिए एक स्पेशल हनीमून पैकेज का गिफ्ट लेके आई हूँ। सब कुछ भुला के आप लोग सिंगापुर जाओ क्रूज पे, एंजॉय योरसेल्व्स। That's awesome, Mom. Thank you so much. That's so sweet of you. I know. मैंने सोचा अगर ये काम मैं आयुष पे छोड़ दूंगी तो ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें हनीमून के लिए महाबलेश्वर तक ले जाए। इसलिए मैंने ही प्लान कर लिया। लाइक इट, नो? बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी। मेरी सोच और मेरी औकात सिर्फ महाबलेश्वर तक ही सीमित है। कहीं ज्यादा दूर चला गया तो गुम या गायब भी हो सकता हूं मैं। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी बेटी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। नहीं आंटी, इतनी दूर विदेश में मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाऊंगा।
आंटी आप ये सब कैंसिल करवा दीजिए और अभी करवाइएगा। आई एम श्योर कि पूरा रिफंड मिल जाएगा। आयुष, ये कैसे बात कर रहे हो मॉम से? ये गिफ्ट ही तो दे रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझ में नहीं अनुषा, प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम की सोच में। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम अकेली सिंगापुर चली जाओ। मुझे तुम्हारी मॉम पे ऐश नहीं रहने दो अनुषा, मेरी फीलिंग्स की परवाह मत करो। वैसे आयुष की ये खुददारी देख के खुशी हुई मुझे। I'm happy. See, I'm smiling. वैसे भी एक कहावत है कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। आयुष तुम्हारा पति है, आज से उसी की बात मानना। What's your problem, आयुष? तुम मॉम के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे? वो हमारा अच्छा कर रही थी और तुम्हें उसमें भी बुराई दिखाई दे रही थी। I mean, वो एक गिफ्ट ही तो दे रही थी, इसमें इतना ईगो क्यों है तुम्हारा? जो तुम्हें ईगो लग रहा है अनुषा, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेचकर किसी का गिफ्ट नहीं ले सकता। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी मॉम के पैसे या उनके घमंड से नहीं। मेरी मॉम का प्यार तुम्हें उनका घमंड लगता है? उनका दिल दुखाकर, उन्हें हर्ट कर तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? तुम्हें उनकी खुशी दिख रही है, लेकिन मेरी इंसल्ट नहीं दिख रही। तुमने देखा नहीं कैसे बेइज्जत कर रही थी मुझे वो? और तुम मेरा साइड क्यों लोगी? तुम तो उन्हीं का साइड लोगी ना। हाँ, मैं लूंगी उनकी साइड, बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वो सही थी। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं गलत हूँ? मुझे उनके सामने सर झुका लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे सिंगापुर की ट्रिप भीख में दी, है ना? मैंने ऐसा कब कहा आयुष? लेकिन एक बात सुन लो अनुषा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कैसी है। 10 बार कह चुका हूं तुम्हें, मुझे नहीं जमता तुम्हारी मॉम के साथ यार। मैंने ये कब कहा कि तुम्हें अपना सर झुकाना चाहिए? मैंने कभी कहा क्या ऐसे? मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम डिसेंटली बात कर सकते थे मेरी मॉम से। क्या बात करता? देखो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारी मॉम से बात करनी। अनुषा, बेटा अपनी मॉम को बाय करने नीचे नहीं आई तुम? पता नहीं था तुम्हें? हाँ, वो बताया था उन्होंने, कुछ इम्पोर्टेंट काम था ना उन्हें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों नीचे आ जाओ, सब लोग मिलके एक साथ लंच करेंगे, ठीक है? तू भी आ जा। जी। लंच सबके साथ कर लेना। डिनर के लिए तुम्हें कोई नीचे नहीं बुलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि आज की रात का एक एक पल तुम दोनों के लिए बहुत कीमती है। जल्दी आओ। बाय।
अनुषा, थैंक्स हमारे बीच जो कुछ भी हो उसे अपने तक रखने के लिए। अगर तुम्हें लगा ये सारी बातें मैं आई और दीपा दी के सामने कहूंगी तो तुम ना ही मुझे जानते हो और नहीं समझते हो। अच्छी बात तो ये है कि शायद मैं भी तुम्हें नहीं समझती। इतने सालों से जानती हूं मैं तुम्हें, पर फिर भी लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है तुम्हारे बारे में। वो पहले वाले आयुष रही ही नहीं और ये नया वाला आयुष अपने बिहेवियर से बार बार मुझे डरा देता है। बार बार मुझे ये लगता है कि शायद मैंने किसी अजनबी से शादी कर ली। तुम शायद ठीक कह रही हो अनुषा, तुम्हारे लिए ही नहीं मैं खुद के लिए भी अजनबी हो गया। आईने में खुद को देखता हूं तो लगता है कि ये मैं हूं ही नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।